मैं प्रदीप जायसवाल, विधायक वाराणसी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से आया हूँ मैं और वर्तमान में विधायक तो हूँ, साथ ही मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन का मैं चेयरमैन भी हूँ और चौथी बार मैं विधायक के तौर पर चुनकर आया। इस बार मैं निर्दलीय चुनाव जीता मैं। इसके पूर्व कांग्रेस से लगातार 3 बार चुनाव जीता था, इस बार निर्दलीय चुनकर आया। मध्य प्रदेश शासन में मैं कैबिनेट मंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर मिला 1.5-2 साल। अभी माइनिंग चेयरमैन हूँ और माउंट आबू में पहली बार यहाँ पर आने का अवसर मिला मुझे। हालांकि हमारे सेंटर में उर्वशी दीदी है, माधुरी दीदी और हमारे जो सेंटर में अन्य जितने लोग भी सहयोगी जाते थे, सभी लोग लगातार प्रयास करते हैं यहाँ आने के लिए, लेकिन व्यस्तताओं के चलते, लेकिन शायद शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, उन्होंने मुझे अभी आने का आदेश दिया और शायद योग संयोग ऐसा बना कि मैं यहाँ पर पहुँचा। यहाँ वातावरण तो बहुत अच्छा, साथ ही जो ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक केंद्र जो ईश्वरीय सत्ता के माध्यम से ये पूरा सेंटर चल रहा है और इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा कारोबार कहें या इतना बड़ी व्यवस्था है, जब यहाँ पर हज़ारों लाखों लोग आ रहे हैं तो सबकी रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और लगातार अलग अलग सेंटर में अलग अलग आध्यात्मिक योग की शिक्षा है। ऐसा लगता है कि इतनी बड़ा व्यवस्था है शायद पूरे विश्व की, और वो भी हमारी महिलाएं द्वारा चलाने वाली, मैं समझता हूँ विश्व में पहला इतना बड़ा संगठन होगा शायद। इतना बड़ा आध्यात्मिक केंद्र, इसके बारे में मैंने सुना जरूर था, लेकिन पहली बार देखने का अवसर मिला। तो ईश्वरी जो ब्रह्मा कुमारी लिखा जाता है, वास्तव में ईश्वरी द्वारा संचालित ये संस्था है, ऐसा मुझे महसूस भी हुआ। और यहाँ के आध्यात्मिक सेंटर, जहाँ योग, ध्यान और अध्यात्म की शक्ति को, इसको बड़ा हाईलाइट करके लोगों के दिमाग में रखा गया कि हमारे शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, ये वास्तविकता क्या है। इसको पूर्व में हमारे भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से महाभारत में भी अर्जुन को शिक्षा दी थी, उस बात को भी किस तरह बहुत अच्छे ढंग से जोड़ के बताया उन्होंने कि जहाँ अर्जुन तीर चलाने को तैयार नहीं था, युद्ध लड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि सामने उनके रिश्तेदार थे, बाबा नाना सभी लोग थे, लेकिन सत्य धर्म की लड़ाई में किस तरह से उनको भगवान श्री कृष्ण ने पाठ पढ़ाया। पाठ वही पाठ था अध्यात्म और योग का, और जिसके माध्यम से पूरी ऊर्जा के साथ अर्जुन ने उस लड़ाई को लड़ा। और आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने बिना शस्त्र के भी इस सृष्टि में सत्य धर्म को स्थापित किया और पांडवों को विजय बनाया। तो ये अध्यात्म और सत्य की शक्ति, अध्यात्म और योग की शक्ति का जो केंद्र है, वास्तव में मुझे भी यहाँ आके बहुत ऊर्जा महसूस हो रही है। एक आध्यात्मिक ऊर्जा मैंने महसूस किया हूँ। और राजनीतिक चर्चा यहाँ पर जो हुई, वो भी एक अच्छा लक्षण मानता हूँ कि भारतवर्ष सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इतने बड़े लोकतंत्र में जिस राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से देश प्रदेश का विकास होता है, तो उस राजनीति में भी आध्यात्म और योग का मिश्रण जरूर होना चाहिए। अगर आध्यात्म और योग का मिश्रण लोकतंत्र में होगा, कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में होगा, तो निश्चित रूप से करुणा और दया का भाव राजनेताओं के साथ साथ हर वर्ग में आना चाहिए। और ये चीज़ अगर अध्यात्म और योग, ये चीज़ का मिश्रण लोकतांत्रिक व्यवस्था में हो गई, तो मैं समझता हूँ कि भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। और बहुत जल्द ही हम जिस युग की बात करते हैं, द्वापर युग, अन्य युगों की बात करते हैं, कलयुग की बात करते हैं, तो जैसा सबका इंतजार है कि सतयुग फिर से आएगा, वो निश्चित रूप से ईश्वरी ब्रह्मा कुमारी प्रजापति का जो ये आध्यात्मिक केंद्र है, जो पूरे विश्व में चल रहा है, इसके माध्यम से निश्चित रूप से भारत जो है सोने की चिड़िया बनेगा। मैं और बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं चाहूँगा कि राजनीति में आध्यात्म योग के माध्यम से हम लोगों को बहुत जल्दी आध्यात्म योग की शक्ति से हम देश के विकास से जोड़ सकते हैं, प्रदेश के विकास से जोड़ सकते हैं, उनकी आचार संहिता को हम बदल सकते हैं और सबको विकास की गति में मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ आके मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई और निश्चित रूप से हम बाबा का आदेश होगा, उनका आशीर्वाद रहा, तो बहुत जल्दी अन्य सफलताओं के साथ में दोबारा भी यहाँ पर आने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।